इंडिया में ज़्यादातर लोग 90% लोग अगर कोई काम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि उस काम के बारे में पता करते हैं कि वो काम कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। उसके बाद उस काम में सैलरी कितना मिलता है, महीने का इनकम कितना तक हो जाता है। वेलकम हो गया जी आपका। मैं अज्जू और मैं हूँ एक टावर क्रेन ऑपरेटर। दोस्तों, ये जो जूमलेन टावर क्रेन दिख रहा है, ये टावर क्रेन है 8 टन कैपेसिटी का और जूमलेन कंपनी का। बीच में टाई रॉड नहीं लगा होता है, फ्लैट होता है। सामने जो दिख रहा है दोस्तों, इंडिया में ज़्यादातर लोग 90% लोग अगर कोई काम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि उस काम के बारे में पता करते हैं कि वो काम कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। उसके बाद उस काम में सैलरी कितना मिलता है, महीने का इनकम कितना तक हो जाता है, ये जरूर पता करते हैं। तो पहले काम पता करना कि काम अच्छा है कि नहीं, उसके बाद दोस्त सैलरी पता करना। ये हम मतलब भारतीय लोगों का नियम है, 90% लोगों का, क्योंकि मैं भी यहीं से गुजरा हूँ। मैं भी पहले पता किया कि काम कौन सा अच्छा है, क्रेन कौन सा अच्छा है, उसमें सैलरी कितना है, उसके बाद ही मैं ये काम सीखा। तो दोस्त मतलब ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, पहले पता करते हैं फिर काम को सीखते हैं। तो दोस्त, आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि सैलरी, ये जो टावर क्रेन है उसका सैलरी कितना है, मेरा सैलरी कितना है। मैं दोस्त एक ऑपरेटर हूँ, टावर क्रेन ऑपरेटर। मुझे 5-6 साल हो गया काम करते हुए। तो दोस्त, मेरा सैलरी कितना है, या जो सिग्नल मैन होते हैं, टावर क्रेन का सिग्नल मैन होता है सिग्नल देने के लिए, उनका सैलरी कितना होता है। यहाँ पे दोस्तों 2 सिग्नल मैन है, एक स्लैब पे रहता है, एक ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। दोस्त, आज मैं बताने वाला हूँ अपना सैलरी और अपने सिग्नल मैन का सैलरी। तो थोड़ा सा बस आज मतलब यूपी में तो ठंडा पड़ रहा है, लेकिन कर्नाटका में अभी ठंडा उतना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा पड़ता नहीं है। हल्का फुल्का सुबह थोड़ा सा ठंडा और शाम को थोड़ा सा ठंडा, मतलब जो हमारे वहाँ बोलते हैं कि एक चद्दर का ठंडा पड़ता है, वही यहाँ पे पड़ता है सुबह और शाम। बाकी यूपी में तो बहुत ठंडा है। मौसम आपको दिखाऊंगा कि कुहासा थोड़ा सा गिरा हुआ है और यहाँ पे कैसे काम होता है, क्रेन कितना लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए। ये सामने हमारा जूमलेन का टावर क्रेन है, ठीक है। 3 है, तीन लगा हुआ है। एक मेरा है 4 और इधर ये दाहिने साइड यानी मेरे पीछे साइड 2 लगा हुआ है, ठीक है दोस्त। उसके बाद ये सामने भी क्रेन लगा हुआ है, काफ़ी क्रेन लगा हुआ है। ये अल्फा, ये देखिए, ये अल्फा, फिर जूमलेन, फिर एस, ये भी जूमलेन का ही है। ये सामने जो पीला कलर का दिख रहा है वो भी जूमलेन है, ये भी जूमलेन है। यानी जूमलेन का टावर क्रेन इस साइड पे ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे फाइनली है काफ़ी मोमटी वगैरह। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा, ये मोमटी लास्ट है, यहीं तक जाएगा मोमटी डल के बिल्डिंग। इसके ऊपर अब हाइट नहीं होगा बिल्डिंग का। तो ऑलमोस्ट मतलब काम फाइनली है सब बिल्डिंग का। 6 बिल्डिंग हम लोग के पास, 6 क्रेन लगा हुआ है हमारे कंपनी का, टाइम कंपनी का। और ये दोस्त जो देख रहा है ना, इसमें कई साइड है। ये फॉक्सकॉन का साइड है और ये आईफोन कंपनी है। यहाँ पे एप्पल का फ़ोन मैन्युफैक्चर होगा, आईफोन। ये जो टावर क्रेन होता है, उनके जो ऑपरेटर होते हैं ना, उनका सैलरी कितना होता है। तो दोस्तों, मेरा जो सैलरी है, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 25K है। लेकिन जो नए लोग आते हैं या जो अभी सीख के आ रहे हैं, जो कहीं पे 6 महीना सिग्नलमैन का काम किए, फिर 6 महीना ऑपरेटर का काम किए, वो जब आते हैं यहाँ पे या टावर क्रेन लाइन में या जॉब पाने के लिए, तो सबसे पहला काम इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाइड कर लेते हैं, उसके बाद आपका सैलरी डिसाइड होता है कि इंटरव्यू इनका कैसा था, कितना क्वेश्चन पूछा गया, इन्होंने कितना जवाब दिया, इनके पास कितना नॉलेज है। उसके बाद सैलरी उसके बाद लगाया जाता है। किसी भी कंपनी में मेडिकल होता है, उसके बाद सैलरी लगाया जाता है। तो दोस्तों, जो स्टार्टिंग सैलरी होता है टावर क्रेन का, कहीं भी काम नहीं किए होंगे तो भी कम से कम 22 या 22K से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। टावर क्रेन ऑपरेटर का सैलरी एकदम नए लोगों के लिए, फ्रेशर लोगों के लिए 20 या 22K से स्टार्ट होगा। उसके बाद दोस्त, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल एक्सपीरियंस आपका होता जाएगा, वैसे वैसे आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता जाएगा। और दोस्त, जो हेल्पर होते हैं यहाँ पे, जो सिग्नल मैन है, तो एकदम नए होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है। यहाँ पे आके आदमी सिग्नल मैन उनको सिखाता है, ऑपरेटर उनको बताता है कि ट्रॉली आउट करो, ट्रॉली इन बोला जाता है,
या हुक को डाउन बोला जाता है, अप बोला जाता है, यानी उनको ट्रेनिंग आदमी देता है, ऑपरेटर लोग ही ट्रेनिंग देते हैं, या उनके जो सुपरवाइजर हैं या सीनियर हैं वो भी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसे ऐसे सिग्नल दिया जाता है। दोस्त उनका जो एकदम नए होते हैं उनका सैलरी स्टार्टिंग कम से कम 15,000 रुपये से, यानी 15,000 रुपये से स्टार्ट होता है और बढ़ता रहता है। उनका भी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। अगर क्रेन सीख के ऑपरेटर बन गए तो बढ़िया है। अगर सिग्नल मैन का ही काम कर रहे हैं, उनको नहीं सीखना है क्रेन, सिग्नल मैन ही रहना है, तो भी अच्छा पैसा मिल जाता है। 15,000 था, फिर 16 हुआ, फिर 17 हुआ, 18 हुआ, ऐसे ऐसे करके बढ़ता रहता है। और बाकी इस क्रेन में दोस्त ये 8 टन कैपेसिटी का है, और जैसे जैसे क्रेन का कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, 10 टन आ जाएगा, आपका 18 टन आ जाएगा, उसके बाद 25 टन आ जाएगा। जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ता रहता है हमारा सैलरी अपने आप बढ़ता रहता है। तो दोस्त ये स्कोप एक अच्छा है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आप टेक्निकल कोई भी काम अगर सीख लेते हैं तो आपको बहुत फायदा रहेगा। तो दोस्त ये होता है टावर क्रेन ऑपरेटर का सैलरी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोगों को पता चला होगा कि टावर क्रेन ऑपरेटर का सैलरी कितना होता है। और जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास चले। और जिन दोस्तों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, एक दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जो लोग नए हैं उनको देखेंगे, उनको फायदा होगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। यूट्यूब फैमिली, जय हिंद।